नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका फिर से। आइए आज क्लास 8 के साइंस का दूसरा चैप्टर जो है वो आपने पूरा पढ़ लिया है। अब उसके प्रश्न और उत्तर देखते हैं। आइए प्रश्नों को हल करते हैं। धातु और अधातु मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर 2। पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन करिए। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है वो क्या है? चांदी है, पारा है, सोडियम या सोना? तो सोडियम है। और पोटासियम भी होता है। यदि यहाँ ये विकल्प होता तो पोटासियम भी होता। एक उच्च आघात वर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। मतलब एक ऐसी धातु है जिसको बहुत ज़्यादा चोट आघात पहुंचाने के बाद उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है। क्या है वो? एल्युमिनियम है, सोडियम है, लिथियम है या सोना है? तो एल्युमिनियम है। अगला प्रश्न, एक अधातु जिसमें चमक होती है वो क्या है? कोयला है, आयोडीन है, सल्फर है या ब्रोमीन है? तो इसका सही उत्तर होगा आयोडीन, जो एक अधातु है और इसमें चमक होती है। ये वही आयोडीन है जो खाने वाले नमक में होती है। आइए दूसरा प्रश्न की शुरुआत होती है। खाली जगहों को भरिए। ग्रेफाइट का उपयोग किसके लीड बनाने में किया जाता है? तो जवाब होगा पेंसिल। पेंसिल में जो काले रंग की लीड होती है वो ग्रेफाइट होती है ना, जो कि कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक है, एलोट्रोप है। दूसरा, क्लोरीन एक अधातु है जिसका उपयोग किस चीज़ को शुद्ध करने में होता है? तो उत्तर होगा जल। तीसरा सवाल, पहचानिए और नाम लिखिए। एक धातु का नाम बताएं जो द्रव रूप में होता है, मतलब कमरे के तापमान पे वो द्रव अवस्था में होता है, जैसे पानी होता है ना, ठीक उसी तरह। इसका उत्तर होगा मरकरी, जिसको हिंदी में पारा कहते हैं। और इसका उपयोग आपने देखा होगा थर्मामीटर उसमें किया जाता है। जो डॉक्टर होते हैं वो जब आपको बुखार होता है तो डॉक्टर आपका बुखार वो नापता है। किससे नापता है? थर्मामीटर से। तो थर्मामीटर को आप बढ़िया से देखेंगे तो उसके ठीक बीचों बीच एक चमकीली धागे जैसी संरचना दिखेगी आपको, वो होती है पारा। अगला प्रश्न है, एक अधातु का नाम बताएं जो काफ़ी कठोर होता है। अधातु है लेकिन कठोर है। तो वो है हीरा, जो कार्बन का एक अपर रूप है। अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बताया? ग्रेफाइट, वो भी कार्बन का अपर रूप है और हीरा भी कार्बन का अपर रूप है। लेकिन हीरा में खासियत है कि वो काफ़ी कठोर होता है ना। तो अपर रूप किसको बोलते हैं? जो तत्व कई रूपों में पाए जाते हैं उन्हें अपर रूप कहते हैं। जैसे कार्बन के अपर रूप हो गए हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये सब। और ऑक्सीजन के अपर रूप, एक तो ऑक्सीजन हो गया और दूसरा ओजोन। फॉर्मूला अलग होता है, रासायनिक संरचना अलग अलग होगी। अगला सवाल, बिजली के तार बनाने के लिए तांबे को सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्यों माना जाता है? तो जवाब है कि बिजली के तार बनाने में तांबा सबसे उपयुक्त इसलिए माना जाता है क्योंकि तांबा विद्युत का एक अच्छा सुचालक है। दूसरा, तांबा में एल्युमिनियम की तुलना में तन्यता मतलब खिंचाने का गुण, लचीलापन का गुण अधिक होता है, जिसके कारण इसे पतली तार के रूप में आसानी से बनाया जा सकता है। और क्या गुण हो सकता है? यह सोना और चांदी से काफ़ी सस्ता भी होता है। और चौथी बात है कि सोना और चांदी की तुलना में तांबा ऊष्मा का उतना अच्छा चालक नहीं है, जिसके कारण विद्युत शक्ति का ह्रास भी अपेक्षाकृत सोना और चांदी की तुलना में कम होता है। पांचवा सवाल, धातु और अधातु के तीन तीन उपयोग लिखिए। तो आप तो बहुत सारे उपयोग जान चुके हैं, आइए उनमें से तीन को लिखते हैं। धातुओं के उपयोग, जैसे तांबा और एल्युमिनियम, इसका उपयोग बिजली के तार बनाने में होता है। सोना और चांदी, इसका उपयोग गहने और आभूषण बनाने में होता है। लोह का उपयोग कहाँ करते हैं? घरों में छड़ लाते हैं मकान बनाने के लिए, उसमें करते हैं। पुल बनाने में भी छड़ों का उपयोग होता है ना। तो पुल और मकान बनाने में लोहे का उपयोग होता है। अधातु के उपयोग जानते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग दहन और सजीवों में श्वसन में उपयोग होता है।
दहन मतलब किसी चीज़ का जलना, और जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर वहाँ आग कैसे लगेगी। और आप जानते हैं सजीवों में कोशिकीय श्वसन होता है, तो वो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और एनर्जी बनती है। दूसरा, क्लोरीन, इसका उपयोग कीड़ों को मारने के रूप में होता है। आप जानते हैं जब बरसात के दिनों में कुआं में पानी ज़्यादा हो जाता है तो क्लोरीन डाला जाता है ना, ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन तत्व है वही कीटाणुओं को मारने का काम करता है। अगला है हाइड्रोजन, इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। और आप ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है और सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। अगला प्रश्न, कारण बताइए, एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में क्यों किया जाता है। तो कारण है एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री मैंने खाने वाली चीज़ों को लपेटने में इसीलिए किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम धातु काफ़ी आघात वर्धनीय है, जिसके कारण इसकी पतली पन्नी बनाई जा सकती है। दूसरा, यह जल से आसानी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, जिसके कारण खाद्य सामग्री खराब नहीं होती है और खाद्य सामग्री का स्वाद भी नहीं बदलता है। खाद्य सामग्री खराब नहीं होगी तो खाद्य सामग्री का स्वाद भी नहीं बदलेगा, ठीक है, क्योंकि पानी से खाद्य सामग्री जो ही रिएक्शन करता है तो वो खराब हो जाता है कि नहीं। अगला सवाल है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, मतलब किरासन तेल में क्यों रखा जाता है। जवाब है सोडियम और पोटेशियम, ये जो दोनों धातु हैं ऑक्सीजन और जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया कर लेते हैं और यही कारण है कि इन्हें मिट्टी के तेल में डुबा कर रखना पड़ता है। सातवां सवाल, क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक मतलब जस्ता का टुकड़ा डाला जाता है। तो उत्तर है जब डाइल्यूट मतलब तनु पतला कम सांद्र वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक यानी जस्ता का टुकड़ा डाला जाता है तो जिंक का क्लोराइड लवण बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यही मुख्य रूप से होता है। यदि आपको हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करना हो तो एक जलती माचिस की तीली आप ले आइए जहाँ से गैस निकल रही है, वहाँ जो ही जलती हुई माचिस की तीली आएंगे तो उससे पॉप की आवाज़ आएगी, पट पट पट, और वो जलेगा नीले रंग की ज्वाला के साथ, नीले रंग की लौ के साथ जलने लगती है। इसका मतलब हुआ कि वो हाइड्रोजन गैस है। पॉपअप की जो आवाज़ आती है और नीली ज्वाला के साथ जलती है तो वो हाइड्रोजन गैस है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊष्मीयमान है ना और तुरंत आग पकड़ने वाली, तो ये हाइड्रोजन होती है। आठवां सवाल है, क्या आप नींबू के अचार को, अचार नहीं, अचार तो हो गया व्यवहार, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में बर्तनों में रख सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो उत्तर है हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों या बर्तनों में नहीं रख सकते हैं क्योंकि नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, मतलब अम्ल होता है, और एल्यूमिनियम धातु अम्ल से अभिक्रिया करके अचार को खराब कर देते हैं, जिससे अचार का स्वाद भी खराब हो जाता है। समझ गए? तो इतने ही प्रश्न थे, 8 प्रश्न समाप्त होता है। तो बच्चों कैसा लगा, और यदि कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसमें और सुधार करूंगा और आपके प्रश्नों के फिर जवाब देने के लिए नई वीडियो बनाऊंगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक होगा सूक्ष्मजीव के प्रश्न उत्तर, तीसरा चैप्टर यही है साइंस का।